हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल इन वन क्लब। आप सबने एक बार तो सोचा होगा कि क्या विदेशों में लॉन्ग ड्राइव की सैर करना इतना आसान है। क्या विदेशों में ड्राइव करने के लिए अलग से लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है? क्या इंडियन लाइसेंस के साथ विदेशों में ड्राइव किया जा सकता है? इन्हीं सारी सवालों का जवाब आज हमें इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो तो इंटरेस्टिंग है ही, साथ में नॉलेजेबल भी है। बने रहिए मेरे चैनल के साथ, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आइए जानते हैं ऐसे देशों के बारे में जहां इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस के ज़रिए वहां आसानी से ड्राइविंग किया जा सकता है। नंबर 1, जर्मनी। जर्मनी ट्रिप पर जाने वाले भारतीयों को वहां अलग से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस के साथ आप जर्मनी में आसानी से टू व्हीलर और कार चला सकते हैं। जर्मनी में कार ड्राइव करने का सुखद अनुभव इंडियंस के लिए एक आसान बात है, क्योंकि यहाँ किसी अन्य लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। हालांकि लोकल अथॉरिटी को जर्मन भाषा आसानी से समझने के लिए आईडीपी रखने की सलाह दी जाती है। यदि आईडीपी रखने में किसी भी तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो डिप्लोमेटिक मैसेज से स्थानीय भाषा में इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस को परिवर्तित कराया जा सकता है। नंबर 2, ब्रिटेन। ब्रिटेन के नियमों के मुताबिक इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस के साथ 1 साल तक वो आसानी से ड्राइविंग किया जा सकता है। इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ब्रिटेन में सिर्फ उन्हीं कारों को ड्राइव किया जा सकता है जिनका जिक्र इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस में किया गया है। इंग्लैंड में ड्राइव करना ड्राइविंग के शौकीन लोगों का सपना होता है। ब्रिटेन की सड़कों और वहाँ की शानदार इमारतों के बीच ड्राइव करने का आनंद ही अद्भुत होता है। नंबर 3, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ड्राइव की जा सकती है। इसकी अनुमति ऑस्ट्रेलिया सरकार ने दी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की उत्तरी छोर में इंडियन लाइसेंस के साथ ड्राइव करने की अनुमति नहीं दी गई है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में इंडियन ड्राइव नहीं कर पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में ड्राइव करने का बहुत अच्छा अनुभव मिलेगा आपको। और एक बात बता दूँ, लॉन्ग ड्राइव पर जाने वाले शौकीन लोग ऑस्ट्रेलिया में ड्राइव करने की अत्यधिक इच्छा रखते हैं। नंबर 4, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में कुछ शर्तों के साथ इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस के ज़रिए वहाँ पर ड्राइव किया जा सकता है। वहाँ ड्राइव करने के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपकी जो लाइसेंस है वो अंग्रेजी के अक्षरों में प्रिंट रहना चाहिए। हिंदी के अक्षरों में प्रिंटेड लाइसेंस के ज़रिए वहाँ पर ड्राइव नहीं की जा सकती है। इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस के साथ न्यूजीलैंड में साल भर ड्राइविंग करने की अनुमति प्रदान की गई है। घूमने और ड्राइविंग के शौकीन लोग अक्सर न्यूजीलैंड जाना पसंद करते हैं। नंबर 5, स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड एक अनोखा देश है। बॉलीवुड की कई फिल्में स्विट्ज़रलैंड में शूट की जाती है। फिल्मों के कारण स्विट्ज़रलैंड की पॉपुलैरिटी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। स्विट्ज़रलैंड की स्विस आल्प्स की वादियों को खूब पसंद किया जा रहा है, जहां इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस के साथ इस खूबसूरत वादी का दीदार किया जा सकता है। एंड आपको बता दूं, स्विट्ज़रलैंड जैसे शानदार देश में भी इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस के ज़रिए ड्राइविंग के आनंद उठाया जा सकता है। नंबर 6, स्वीडन। स्वीडन में इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस के साथ आसानी से ड्राइव किया जा सकता है। स्वीडन में इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, स्वीडिश, डेनिश, नॉर्वेजियन जैसी भाषाओं में ड्राइविंग लाइसेंस मान्य है। इन भाषाओं में ड्राइविंग लाइसेंस ना होने पर किसी भी भाषा का ट्रांसलेट वर्जन आपके पास होने पर ड्राइव करने समय किसी भी प्रकार से प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि लाइसेंस पर आईडी प्रूफ और फोटो होना आवश्यक है। नंबर 7, अमेरिका। अमेरिका में ड्राइव करने का आनंद ही अलग है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका में भी इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ड्राइव किया जा सकता है। ड्राइव करने से पहले यहाँ के कुछ गाइडलाइंस को मानना होता है, जैसे कि मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट से जानकर हासिल करना होता है। अमेरिका में कुछ कंपनियाँ जो कार किराए पर देती हैं वो आईडीपी की मांग करती हैं, लेकिन अन्य जगहों पर इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस मान्य है। नंबर 8, मलेशिया। मलेशिया में कुछ शर्तों के साथ इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस मान्य है। मलेशिया में ड्राइविंग लाइसेंस इंग्लिश या मलय भाषा के वर्जन के साथ मान्य है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्रांसलेशन
इंडियन दूतावास या जारी करने वाली अथॉरिटी से जुड़ा होना आवश्यक है, अन्यथा यहाँ ड्राइविंग की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नंबर 9, सिंगापुर। सिंगापुर में इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस को वैध माना गया है। इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस के जरिए कुछ शर्तों के साथ सिंगापुर में ड्राइविंग करना बेहद आसान है। सिंगापुर में ड्राइव करने के लिए लाइसेंस में इंग्लिश में लिखा होना अनिवार्य है। यदि किसी अन्य भाषा में है तो इसका इंग्लिश अनुवाद भी वैध माना जाता है। आईडीपी की ज़रूरत पड़ने पर आरटीओ डिपार्टमेंट से संपर्क किया जा सकता है। सिंगापुर में कई मामलों में आईडीपी की आवश्यकता पड़ती है, परंतु आरटीओ डिपार्टमेंट से संपर्क किए जाने पर इस परेशानी का हल निकाल लिया जाता है। नंबर 10, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका को ड्राइविंग के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस को वैध माना गया है, पर शर्त यह है कि लाइसेंस इंग्लिश भाषा में ही प्रिंट हो। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ उसी लाइसेंस को वैलिड माना जाता है जिसमें फ़ोटो और सिग्नेचर रहता है। साउथ अफ्रीका में भी कई जगह पर आईडीपी की मांग की जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो पे।